हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग विद बीएसके। मैं हूँ भावना सारस्वत। मैं यहाँ इससे पहले 9 वीडियोज़ में ये पीरियडिक टेबल का पूरा चैप्टर कवर कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी वीडियोज़ की लिंक डाल दूँगी, वहाँ जाके आप सारी वीडियोज़ देख सकते हैं। कोई भी वीडियो 6 मिनट से ज़्यादा नहीं है। एक वीडियो 6 मिनट की होंगी और 5 मिनट के एंड 2-3 मिनट की होंगी। ज़्यादा बड़ी कोई वीडियो नहीं मिलेगी, सो आप बोर नहीं होंगे, जल्दी जल्दी वीडियो फिनिश हो जाएंगी। और ये लास्ट जो है यानी कि वीडियो नंबर 10 है एंड लास्ट वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि बीच में जो न्यूक्लियस होता है उसके आसपास एक ऑर्बिट होता है, लास्ट ऑर्बिट। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इनका इफेक्ट जो न्यूक्लियर चार्ज है यहाँ पे न्यूक्लियस पे वो कम करते हैं, क्योंकि ये आपस में क्या करते हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करते हैं। सो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो कम होता है, यानी कि इफेक्टिव होता है, तो इसीलिए इसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोला जाता है। ये अंदर न्यूक्लियस था आने में जो है आने नहीं देते हैं। सो अब क्या होता है ये देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन ए पॉली इलेक्ट्रॉनिक एटम इंटरनल न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन रिपेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, जो मैंने बताया वही लिखा है। दिस रिजल्ट इन डिक्रीज और न्यूक्लियर अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। ओके, देन दिस पार्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इज नोन एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है, जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। सिग्मा कुछ नहीं, सिग्मा सिलिंग कांस्टेंट। अब जेड एटॉमिक नंबर एज यू नो वेरी वेल, एंड सिग्मा कैसे निकालते हैं। सिग्मा क्या होता है, जैसे कि एन बाहर वाली आउटर मोस्ट सेल होती है एंड जेड -1 पे जो है वो n-1 पे अपना इफेक्ट डालेंगे। एन वाले इलेक्ट्रॉन n-1 से भी अंदर होते हैं n-2, तो उन पे और ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, एस और पी ऑर्बिटल के 0.35 का मल्टीप्लाई करते हैं एन इलेक्ट्रॉन के लिए। अब एन सब सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उनमें से एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ के अदर इलेक्ट्रॉनों पर स्टडी करते हैं हम, यानी कि सिग्मा उनके लिए निकाला जाता है। n-1 वाले इलेक्ट्रॉन्स में 0.85 का मल्टीप्लाई कर देंगे, n-2 n-3 n4 उसमें करेंगे 1 का मल्टीप्लाई। और डी और एफ की बात करें तो पहले जो एन सेल है उसमें 0.35 का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड अंदर वाले जो सेल्स हैं उनमें सब में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब आगे देख लेते हैं। फॉर 1 एस इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है तो उस पर स्टडी करेंगे तो सिग्मा की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन पर स्टडी करनी है और उसी को ओमिट करना है। तो यहाँ पे जेड की वैल्यू जो है जेड माइनस सिग्मा की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये हो जाएगा जेड। और जेड क्या होता है हाइड्रोजन के लिए 1, तो जेड इफेक्टिव क्या हो जाएगा 1। और कैलकुलेट जेड इफेक्टिव फॉर बेरिलियम नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। क्या होगा कि इसमें n और n-1 होंगे बेरिलियम में, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन को ओमिट कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए स्टडी करेंगे। तो जेड की 0.35 का मल्टीप्लाई करेंगे एक इलेक्ट्रॉन में, एंड अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है n-1 में 0.85 का मल्टीप्लाई करेंगे। फाइनल वैल्यू इसको प्लस करके आ जाएगी 2.05। अब इस सिग्मा की वैल्यू को हम क्या करेंगे, इसके जेड एटॉमिक नंबर यानी कि 4 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगी 1.95। ऐसे ही हम नाइट्रोजन का निकाल लेंगे। नाइट्रोजन में भी यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट वैल्यू आ जाएगी 3.90। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का मल्टीप्लाई किया था। अब देखो पोटेशियम की बात करें तो इसमें 4 सेल दे रखी हैं, n-1 n-2 n-3, तो यहाँ पे चारों का निकाल लेंगे। n के लिए तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा, एंड n-1 के लिए 0.85 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 का एंड देन 1 का, तो ये फाइनल वैल्यू जो हो जाएगी सिग्मा की 16.80 एंड जेड इफेक्टिव की वैल्यू आ जाएगी 2.20। ओके, एक सेकेंड। हाँ, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलिमेंट्स दे रखे हैं। ये जो पीरियड जो मैंने तीनों कराए थे
इनकी एक पूरी टेबल बना रखी है, बेरिलियम, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। तो तीनों का एटॉमिक नंबर एंड एन की वैल्यू, एन पहले में बेरिलियम में 2 थे, नाइट्रोजन में 2 थे एंड पोटेशियम में 4 थे। ओके, अब यहाँ पे देखो एन की वैल्यू 0.85, यहाँ पे क्या होगा, एन 2 है तो पहले में 0.35 का मल्टीप्लाई करेंगे, एंड नाइट्रोजन में 4 मल्टीप्लाई बाय 0.35, यहाँ से ये जो ऊपर दे रखा है ये वाला। ओके, तो यही वैल्यूज मैंने वहाँ पे पुट कर दी हैं, कोई अलग से कुछ नहीं है। और यहाँ पे ऐसे ही 0.385, 0.85 एंड 8 मल्टीप्लाई 0.85। अब यहाँ पे 4 शेल दे रखे हैं, n-2 n-3, तो यहाँ पे 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन्स में। n-2 में 8 इलेक्ट्रॉन थे, n-3 में 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो 1 1 का मल्टीप्लाई करके फाइनल वैल्यूज ये आ जाएंगे, टोटल सिग्मा जो है, और फिर जेट इफेक्ट हम निकाल लेंगे। ओके, ये यहाँ पे जो है पूरा चैप्टर फिनिश होता है। एंड सारी वीडियोस देखिए एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।